नवअदिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये प्यारा सा फूस लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसको ये पोर्शन अगर यहाँ पे और बड़ा कर लीजिएगा तो एज ए टेबल मेट भी यूज कर सकते हैं। ये 3 कलर के ऊल से बना हुआ है। ये ऊल का मेजरमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये 2.50 mm के क्रोशिया हुक से बना हुआ है। ये 4 प्लाई का बेबी ऊल से बना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नोट लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये मेरा 13 चेन बना है। 1 2 3 4 5 चेन बना लिए हैं। और यहाँ 13 नंबर वाले चेन में हम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर 1 2 चेन को स्किप करके तीसरे चेन में डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, फिर यहाँ पे भी हम 1 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरे नंबर में फिर से डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन, यहाँ भी 1 2 को स्किप करके तीसरे में हम डबल क्रोशिया। एक 2 चेन, अब यहाँ 1 2 चेन को स्किप करके तीसरे में हमको यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना। इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया देखिए। 1 2 3 4, ये 5 बॉक्स मेरा बना है। अब हम इसे टर्न ले रहे हैं। 1 2 3 चेन, और यहीं सिंगल क्रोशिया में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर ही ये डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, अब फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, अब फिर से यहाँ 1 2 चेन को स्किप करके तीसरे नंबर वाले चेन में यहाँ डबल क्रोशिया। 1 चेन, सेम इसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हम फिर से टर्न लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 चेन बना के अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया में ये डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, अब फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, अब फिर से यहाँ अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। 1 यहाँ पे हम 1 चेन बनाएंगे।
एक और यहाँ 2 चेन। अब फिर हम यहाँ जो 3 चेन था इसके पहले चेन को स्किप करके और दूसरे वाले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यह मेरा 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बना है। अब हम फिर ऐसे ही टर्न लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बना के अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से यहाँ डबल क्रोशिया, 1 2 चेन। अब हम यहाँ पे 1 2 को स्किप करके तीसरे में फिर से हम डबल क्रोशिया ऐसे, फिर हम ऐसे टर्न लेंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 और यहाँ हम 4 चेन बनाएंगे। फिर हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे, 1 चेन, और यहाँ हम 1 2 चेन को स्किप करके तीसरे चेन में फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से मेरा राउंड शेप बनेगा। अब हम फिर टर्न ले रहे हैं और यहाँ पर 1 2 चेन बना के और डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और फिर से अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और फिर से अगले डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर यहाँ अगले डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 1 चेन को स्किप करेंगे और दूसरे वाले चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया, और यहाँ हम चेन नहीं लिए हैं। फिर हम ऐसे टर्न लेंगे, फिर 1 2 चेन, और अब हम ये डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे दूसरे वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, और अब हम यहाँ ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो कुछ मेरा ये देखिए, यहाँ फिर हम 1 चेन ले लेंगे, इस तरह से राउंड शेप में मेरा बन के आया है पूरा। यहाँ देखिए 1
2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 5, इस इधर से भी 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। तो हम पूरे राउंड में हम ये कर लिए हैं। अब इस धागा को कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा राउंड शेप में बन गया है। और अब हम यहाँ पे ये वाले बॉक्स में रेड कलर के धागा को ऐसे अटैच कर लेंगे। यहाँ 1 2 3 चेन बना लिए हैं। सेम इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो मेरा 3 यहाँ पे बन गया है। और फिर हम अगले बॉक्स में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले बॉक्स में हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया। इस बॉक्स में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले बॉक्स में फिर हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया। तो ये फिर इस बॉक्स में भी 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 4 डबल क्रोशिया। और फिर हम अगले बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। फिर अगले बॉक्स में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। फिर अगले बॉक्स में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। देखिए इस तरह से राउंड शेप में ये बन रहा है। आगे फिर हम 3 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में, फिर अगले स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। फिर अगले स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। फिर अगले स्पेस में भी 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले स्पेस में 1 2 ये 3, और यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले स्पेस में 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। अब फिर अगले स्पेस में 1 2 3, यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर अगले स्पेस में 1 2 और ये 3, यहाँ हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसके अगले में भी 1 2 और ये 3। तो यहाँ भी हम ये 2 में 3 डबल क्रोशिया, ये 3 में 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और ये पूरा हम 3 डबल क्रोशिया से यहाँ आ गए हैं। और फिर ये 3 में हम 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और फिर अब हम ये पूरा
3 डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया और ये पूरा राउंड शेप में बन के आ गया है। अब हम यहाँ 3 चेन वाले स्पेस में इसको ऐसे अटैच कर दिए हैं। सेम इसी स्पेस से 1 2 3 चेन बना लिए हैं और यहीं पे सेम इसी स्पेस में से डबल क्रोशिया। अब फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर से 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 1 डबल क्रोशिया। अब अगले डबल क्रोशिया में हमको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सेम इसी स्पेस से फिर से डबल क्रोशिया। अब फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया। अब फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से यहाँ सेम स्पेस से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया। अब फिर अगले डबल क्रोशिया में फिर से 2 बार सेम इसी स्पेस में से 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, पहले में हम एक स्पेस से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर अगले में 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 1 डबल क्रोशिया। अब फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये तो ये रो हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया और सेम एक स्पेस से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ 3 चेन में यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच किए हैं। यहाँ एक चेन बना के ऐसे कट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से हम ऐसे एक 2 3 ये 4 सारे डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर एक इस तरह से थोड़ा थोड़ा लूज ही देखिए, इस तरह से सारे डबल क्रोशिया। ये चेन स्पेस में हम नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ डबल क्रोशिया के ये ऊपर से हम इस तरह से चेन बना रहे हैं। तो हम ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसको आ गए हैं और यहाँ इसको हम कट लगा ले रहे हैं। और अब देखिए ये धागा हम इस तरह से नीडल पे ले लिए हैं और ये यहाँ से पीछे से हम डबल क्रोशिया के बीच से ही ये चेन स्पेस से ले जाते हुए यहाँ इस तरह से, और फिर हम ये पहले वाले चेन स्पेस में से इस तरह से ले जाते हुए ऐसे, और फिर हम यहाँ इस स्पेस में इस तरह से लेके डाल देंगे। तो यहाँ मेरा एक चेन बन गया है और पूरा फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। और बैक से हम इसको इस तरह से यहाँ पे ये नोट लगा लेंगे दोनों में। ये देखिए, और अब हम इसको फिर ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ फिर हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो ये देखिए हम नोट लगा के एक राउंड धागा नीडल पे लेके अब इस तरह से यहाँ चेन स्पेस से
यहाँ इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो चेन, फिर एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन स्पेस से डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन, फिर एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को स्किप करके यहाँ दूसरे चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ 2 चेन, फिर एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में फिर से डबल क्रोशिया, एक दो चेन, फिर एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ही ये रो पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये रो मेरा बन गया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लिए हैं। 1 2 3 4 ये 5 चेन यहाँ बना लेंगे। अब हम ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, अब फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ही ये डबल क्रोशिया। देखिए, तो ये रो हम इसी तरह से बना ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ 1 2 3 नंबर वाले चेन में यहाँ ऐसे इसको अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 6 चेन यहाँ पे हम बना लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ 1 2 3 चेन, एक चेन हम इस रो में बढ़ाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, अब फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। तो ये रो हम इस रो में हम एक चेन बढ़ाते गए हैं। तो ये रो भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है और हम इस यहाँ पे इसको अटैच करके कट लगा लिए हैं। अब यहाँ हम रेड कलर के धागा को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐड कर लिए हैं, 1 2 3 चेन बना लिए हैं। सेम इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया, 1 ये 2 ये 3, इस स्पेस में हम 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये 4 मेरा डबल क्रोशिया बन गया। अगले स्पेस में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 ये 4, फिर अगले स्पेस में फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 3 ये 4। ये रो में हम पूरे रो में हम हर एक बॉक्स के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम बना ले रहे हैं। ये देखिए ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम धागा कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम ये चेन पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे अटैच कर लिए हैं। इस तरह से थोड़ा लूज इस तरह से, इसी तरह से हम इसके जैसा यहाँ भी हम बना ले रहे हैं। पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अब हम ये वाले स्पेस चेन स्पेस में यहाँ हम धागा इसको ऐसे इस तरह से अटैच कर लिए हैं।
यहाँ एक चेन बना लेंगे। अब हम दूसरे चेन स्पेस में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, अब फिर अगले चेन स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया। कि यहाँ मेरा टोटल 4 हो गया है। अब 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन बना के ये 5वें वाले नंबर चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ ये चेन स्पेस में इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 ये 7 और 8। तो यहाँ हम इस स्पेस में हम 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम यहाँ पे ये 2 चेन को स्किप करके तीसरे नंबर वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन हम इसे टर्न लेंगे। अब पहले डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 1 चेन, इस डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे में फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर यहाँ स्किप करके 3 चेन वाले स्पेस में डबल क्रोशिया। फिर हम ऐसे ये टर्न 1 2 3 4 चेन, फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ चेन स्पेस में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। और अब हम 1 2 को स्किप करके ये तीसरे में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर ऐसे ही टर्न, और फिर हम इसको स्किप करके यहाँ वाले स्पेस में डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसको स्किप करके डबल क्रोशिया। यहाँ मेरा 4 डबल क्रोशिया और चेन बना है। अब हम फिर ऐसे ही टर्न 1 2 3 4 चेन, यहाँ पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। अब यहाँ इस स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। और हम फिर 1 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाले चेन में सिंगल क्रोशिया,
फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पूरा रो हम कंप्लीट करके यहाँ आ रहे हैं। ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम जो अटैच किए थे इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर दिए हैं। अब हम इसको ऐसे इस तरह से टर्न लेंगे। अब हम यहाँ ये डबल क्रोशिया में हम ऐसे स्लिप स्टिच, फिर दूसरे डबल क्रोशिया में फिर से स्लिप स्टिच और यहाँ एक दो चेन लेके फिर हम ऐसे टर्न लेंगे। और अब हम देखिए यहाँ जो मेरा स्टार्ट जो हम इसको किए थे तो यहाँ पे मेरा 3 चेन बना था। इस वाले चेन में हम इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से बन गया। अब फिर हम इस तरह से ही ऐसे यहाँ टर्न लेंगे। यहाँ एक चेन, ये डबल क्रोशिया को स्किप करके और दूसरे डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इसको स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब यहाँ पे हम फिर से ये डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पे देखिए तो ये 4 चेन और डबल क्रोशिया बन गया है। अब फिर हम ऐसे टर्न लेंगे। अब फिर 1 2 3 यहाँ 4 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। और अब हम यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया ये जो चेन था इस चेन स्पेस में यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से। और अब हम देखिए ये आपको दिखा रहे हैं पूरा मेरा एक जैसा बन गया है। देखिए तो पूरा इस तरह से देखिए थोड़ा छोटा है फ्रेम तो इसलिए ये पूरा आ नहीं रहा है वीडियो में, तो हम इसको ऐसे देखिए इस तरह से। अब हम फिर यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे इस स्पेस में स्लिप स्टिच से यहाँ आ जाएंगे, एक चेन। अब हम यहाँ पे इस स्पेस में यहाँ सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से सिंगल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और फिर ये स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, यहाँ हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ये स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर ये स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से सिंगल क्रोशिया और फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और फिर ये स्पेस में से फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया, यहाँ स्पेस से सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से राउंड शेप में
बन के आया है। तो ये रो भी हम इसी तरह से बना ले रहे हैं। तो ये देखिए ये भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे हम इसको अटैच कर रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको अटैच कर लिए हैं। अब एक यहाँ पे चेन बना लेंगे और हम ये धागा ऐसे कट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे अब हम ये चेन स्पेस से यहाँ से हम ये धागा ऐसे लेंगे हाफ चेन से, और हाफ चेन से ही इस तरह से देखिए ये 1 2 3 4 5 हर एक चेन से हाफ चेन से ही इसी तरह से देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से टोटल हम बना ले रहे हैं। ये यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको ये ऐसे कट लगा लेंगे और फिर हम ये देखिए यहाँ हम इस तरह से ये वाले ऐसे यहाँ देखिए इस तरह से नीडल पे ले लिए हैं ये। अब हम यहाँ से ये चेन स्पेस में से यहाँ डाल के यहाँ इस तरह से, और फिर हम इसी स्पेस में इस तरह से देखिए यहाँ पे चेन स्पेस बन गया है। अब हम बैक में इसको ऐसे नोट लगा लेंगे, एक और नोट लगा लेंगे यहीं पे। और अब हम ये धागा को ऐसे यहाँ पे हम जैसे ये जो ये येलो वाला में हम इस तरह से इसको देखिए इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरह से इसके अंदर से फिर हम दूसरे साइड से भी इसको ऐसे इस तरह से फिर हम अगले में इस तरह से किधर से भी वैसे ही हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम कट लगा लेंगे। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप बनाइए और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को भी शेयर कीजिए।